आपका मेरे एस्ट्रो मैजिक चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके पास कन्या लगन लेके आया हूँ। कन्या लगन में आज हम जानेंगे कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ और कौन से ग्रह समग्रह होते हैं, यानी कि कौन से ग्रह शुभ फल देंगे, अशुभ फल देंगे और मिश्रित फल देंगे। तो चलिए आइए जानते हैं पहले भाव से। पहले भाव में नंबर लिखा है 6। 6 जो है वो कन्या का है और कन्या का जो ग्रह स्वामी है बुध, और बुध को यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 घर मिला हुआ है, पहला भाव और 10वां भाव। तो बुध जो है पहले भाव में ये त्रिकोण भाव भी कहलाता है और केंद्र भाव भी कहलाता है, और 10वां भाव भी जो है केंद्र भाव है। तो यानी कि बुध जो है यहाँ पे शुभ फल प्रदान देगा, शुभ ग्रह के श्रेणी में आएगा। दूसरा भाव 7वां नंबर लिखा है और जो कि है तुला राशि। तुला राशि का जो ग्रह स्वामी है वह है शुक्र, और शुक्र को 2 घर मिला हुआ है, दूसरा घर और 9वां घर, 9वां भाव। तो 9वां भाव जो है आप देख सकते हैं ये मूल त्रिकोण है, मूल त्रिकोण भाव भी कहलाता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ, बहुत ही ज़्यादा अति शुभ कहलाया जाता है ये भाव। तो इसके तहत पे यहाँ पे शुक्र जो है शुभ फल प्रदान देगा। अब चलिए आइए जानते हैं तीसरा भाव। तीसरा भाव जो है 8वां लिखा है नंबर और जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का ग्रह स्वामी है मंगल, बट यहाँ पे मंगल जो है 2 घर मिला है मंगल को, तीसरा भाव और 8वां भाव। और 8वां भाव जो है ये त्रिभाव कहलाता है और काफ़ी अशुभ भाव है ये, और तीसरा भाव भी समभाव है। तो इसके तहत पर ये अशुभ फल प्रदान देगा, और मंगल जो है बुध का शत्रु है, इनकी आपस में नहीं बनती है, तो इसके तहत पे यहाँ पे अशुभ फल प्रदान देगा मंगल। अब चलिए जानते हैं चौथा भाव। चौथे भाव में 9वां लिखा है और 9वां जो है धनु राशि का, और इसके ग्रह स्वामी है गुरु, और गुरु को 2 भाव मिला हुआ है, चौथा भाव और 7वां भाव। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों केंद्र ही भाव हैं, दोनों केंद्र भाव हैं, और ऋषि पराशर के अनुसार दोनों को केंद्रापति दोष लग जाता है। अगर 2 भाव अगर केंद्र हो जाते हैं और दोनों भाव में एक ही ग्रह को 2 भाव मिलते हैं और केंद्र भाव में आ जाते हैं तो केंद्रापति दोष लग जाता है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7वां भाव जो है मारक भाव भी कहलाता है। तो यानी कि यहाँ पे गुरु जो है अशुभ फल प्रदान देगा। अब चलिए जानते हैं पंचम भाव। पंचम भाव जो है मूल त्रिकोण भाव में आता है, और 10वां नंबर जो है वह है कुंभ राशि, और कुंभ राशि मकर राशि। मकर राशि जो है इसका ग्रह स्वामी है शनि, और यहाँ पे शनि को 2 भाव मिला हुआ है, पंचम भाव और 6वां भाव। और इसके तहत पे आप देख सकते हैं ये मूल त्रिकोण है भाव, और यहाँ पे काफ़ी शुभ फल प्रदान देता है। तो इसके तहत पर शनि जो है यहाँ पे शुभ फल प्रदान देगा, और शनि जो है बुध का मित्र भी है। अब चलिए जानते हैं हम लोग 12वां भाव। 12वां भाव में यहाँ पे 5वां सिंह राशि लिखा हुआ है, ठीक है। और सिंह जो है भले बुध का मित्र है, ठीक है, बट ये समभाव भी आता है और ये अशुभ फल प्रदान ही देता है 12वां भाव, क्योंकि ये त्रिक भाव कहलाया जाता है, तो ये अशुभ फल प्रदान देगा। चंद्रमा जो है ये एकादश भाव में है, और ये जो है ये भी समभाव में आता है और ये अशुभ फल प्रदान देगा। अब इसके तहत पे हम जानेंगे कि इनके लिए रत्न कौन से शुभ फलदायी होंगे, आप कौन से रत्न पहनेंगे तो शुभ फलदायी होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 रत्न लिखा हुआ है, पन्ना, हीरा, नीलम। पन्ना जो है ये जीवन रत्न है, हीरा जो है भाग्य रत्न है, नीलम जो है कारक तत्व रत्न है, ठीक है। आप इसको पन्ना जिंदगी भर पहन सकते हैं, हीरा आप आपके भाग्य के लिए पहन सकते हैं, और कारक यानी कर्म के अनुसार, ठीक है।
अगर आपका ग्रह जो है, जो भी ग्रह कमजोर है, यानी कि मंगल, यहाँ पे आप मंगल का रत्न पहनेंगे तो आपको ये अशुभ फल प्रदान देगा। तो इसके लिए आप बीज मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या तो कवच पाठ कर सकते हैं। आप रत्न धारण न करें। अगर आप चाहते हैं तो मैं कन्या पे मैं रत्न के विषय में और अधिकतर जानकारी लेके आऊँगा, क्योंकि आपका क्लियर डाउट जो भी रहेगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।